जय हिंद एवरीबडी, वेलकम बैक टू अर्चना शर्मा लर्निंग एकेडमी। यूनिट नंबर 5 में आज हम बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ की। देखिए, अगर आप ये समझ रहे हैं हम मेंटल शब्द लगा रहे हैं तो इसका मतलब ये पागलपन से है, जी नहीं, ये मस्तिष्क से संबंधित है, यानी ब्रेन से संबंधित है। और मेंटल हेल्थ, इसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें हमारे नोट्स हमारे ब्लॉग पर हैं, जिसका हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी दिया हुआ है। आप वहां से आसानी से हमारे नोट्स ले सकते हैं। आसान भाषा में लिखे हुए नोट्स हैं, तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। फिर भी कोई परेशानी है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा मेंटल हेल्थ। पेन ले लीजिए और साथ में एक रजिस्टर भी ले लीजिएगा, ताकि कोई भी ऐसी चीज हो जो आपने नहीं पढ़ी है या फिर कोई भी ऐसी चीज है जो आपको समझ नहीं आ रही है, तो आप लिखकर हमसे कमेंट बॉक्स में बाद में पूछ सकते हैं। मेंटल हेल्थ को समझने के लिए हमें दो टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है, मेंटल और हेल्थ। हेल्थ का मतलब होता है स्वास्थ्य, यानी कि हमारी स्टेट या हमारी कंडीशन या हमारी स्थिति। और मेंटल का मतलब होता है दिमाग, यानी हमारे दिमाग की स्थिति को हम क्या कहते हैं, मेंटल हेल्थ कहते हैं। और हमारे शरीर की स्थिति को हम क्या कहते हैं, फिजिकल हेल्थ कहते हैं। फिजिकल हेल्थ किससे संबंधित होती है, हमारे शरीर से। और मेंटल हेल्थ किससे संबंधित हो गई, हमारे दिमाग की स्थिति से संबंधित क्या हो जाती है, मेंटल हेल्थ। अब देखिए, फिजिकल हेल्थ पुअर भी हो सकती है और फिजिकल हेल्थ गुड भी हो सकती है। इसी तरीके से मेंटल हेल्थ गुड भी हो सकती है और मेंटल हेल्थ पुअर भी हो सकती है। तो पहले तो आपको यही कंसेप्ट क्लियर करना है कि मेंटल हेल्थ क्या होती है, यानी हमारे दिमाग की कंडीशंस जो होती है, हमारा दिमाग किस स्थिति में है, उसे कहते हैं मेंटल हेल्थ, यानी कि मस्तिष्क का स्वास्थ्य। और अगर हम फिजिकली रूप से बीमार हैं, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, हमें उठने बैठने में परेशानी हो रही है, चोट कहीं लग गई है, हड्डियों में दर्द, कुछ भी ऐसी चीज जो शरीर के बनावट से संबंधित है, उसे हम, उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, फिजिकल हेल्थ कहते हैं। दोनों ही, फिजिकल हो या मेंटल हो, अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं गुड मेंटल हेल्थ की। तो गुड मेंटल हेल्थ क्या होता है, गुड मेंटल हेल्थ का मतलब होता है हमारे बिल्कुल स्वस्थ मस्तिष्क के अंदर जो भी भावनाएं हैं वो हम अच्छी तरीके से व्यक्त कर पा रहे हैं, इसे कहते हैं गुड मेंटल हेल्थ। और गुड हेल्थ, मेंटल हेल्थ को डिफाइन करने के लिए यहाँ पर 3-4 चीजें। कैसे पता चलेगा किसी व्यक्ति की मेंटल हेल्थ गुड है या नहीं है, यानी वो स्वस्थ, वाकई में उसकी जो मानसिक स्थिति है वो सही है या नहीं है। तो उसके लिए हम देख सकते हैं वह व्यक्ति जो किसी भी स्ट्रेस से निकलने की क्षमता रखता हो, उसे मैनेज करने की क्षमता रखता हो, या फिर एक व्यक्ति जो अपना काम बहुत अच्छे से कर पा रहा हो, एक व्यक्ति जो 100% अपना काम दे पाता हो, यानी उसे काम करते हुए कोई परेशानी ना आए, या फिर वो अपनी कम्युनिटी यानी सोसाइटी में कुछ ना कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट करता हो। ऐसा व्यक्ति अगर कोई है तो हम कह सकते हैं कि उसकी मेंटल हेल्थ कैसी है, गुड है, यानी अच्छी मेंटल हेल्थ का वो मालिक है। अब मेंटल हेल्थ का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम बीमार नहीं है तो हम मेंटली हेल्दी हैं, ये बात आप बिल्कुल भूल जाइए। आप शारीरिक रूप से बीमार हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके मस्तिष्क में ये सारी चीजें आप बिल्कुल सही से कर पा रहे हैं, तो आप फिजिकली बीमार हैं, यानी शरीर से आप बीमार हैं, लेकिन आपका दिमाग बिल्कुल स्वस्थ है। और दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि आपके शरीर में कोई बीमारी ना हो, लेकिन फिर भी आप किसी चीज की स्ट्रेस लें और आपका मानसिक स्वास्थ्य खराब हो जाए। तो बीमारी का मेंटल इलनेस से कोई भी मतलब मेंटल हेल्थ से कोई लेना देना नहीं है। मेंटल इलनेस अलग चीज है और मेंटल हेल्थ बिल्कुल अलग चीज है। अब मेंटल हेल्थ भी उतना ही जरूरी है हमारे लिए जितनी जरूरी हमारी शरीर का स्वास्थ्य है, यानी फिजिकल हेल्थ है,
और जितना ज़रूरी हमारी सोशल वेलबींग यानी कि सोसाइटी में हमारी जिसे हम कहते हैं कि स्टेटस या सोसाइटी में हमारा मान सम्मान, तो तीनों चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर ये तीनों चीज़ें हमारे पास हैं तो आप समझ लीजिए कि हमारी ओवरऑल हेल्थ बिल्कुल अच्छी है, मेंटल हेल्थ भी, फिजिकल हेल्थ भी और सोशल हेल्थ भी। अब मेंटल हेल्थ के 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको देखने हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। नंबर 1, मेंटल हेल्थ इज मोर देन द एब्सेंस ऑफ मेंटल इलनेस। अभी हमने आपको पीछे वाली स्लाइड में बताया कि मेंटल हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि हमारे दिमाग में कोई बीमारी नहीं है तो हम मेंटली हेल्दी है, नहीं। अगर हमारे दिमाग में कोई बीमारी नहीं है तब भी हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो गड़बड़ हो सकती है। आपको स्ट्रेस आ रहा है एग्जाम का, तो आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है। आप उस स्ट्रेस की वजह से खाना सही से नहीं खा पा रहे हैं, आप रोजमर्रा की एक्टिविटीज पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप हंसना भूल गए हैं, आप दोस्तों से मिलना जुलना आपने कम कर दिया, तो आपको दिमाग की कोई बीमारी नहीं हुई है, लेकिन आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो खराब हो गया क्योंकि स्ट्रेस आपको आ गया। आप समझ रहे हैं ना, मेंटल इलनेस दिमाग से संबंधित बीमारी, और मेंटल हेल्थ का मतलब हो गया कि हम अपने मस्तिष्क के स्वास्थ्य का ठीक से ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, इसे कहते हैं मेंटल हेल्थ का ध्यान ना रख पाना। तो मेंटल इलनेस दिमाग की बीमारी और मेंटल हेल्थ मतलब दिमाग की स्थिति। नो वन कैन हैव फिजिकल हेल्थ विदाउट अ गुड मेंटल हेल्थ। ये एक बड़ा अजीब सा पेचीदा सा स्टेटमेंट है, इसको समझिए आप कि अगर आप फिजिकली यानी शारीरिक रूप से अगर आप विकलांग हैं या फिर आपके कहीं चोट लग गई है, बावजूद उसके भी आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि आप फिजिकली फिट हो तभी आपकी मेंटल हेल्थ हो। मेंटल हेल्थ इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम फिजिकल हेल्थ। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है तो आप फिजिकली भी ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। गुड मेंटल हेल्थ हेल्प्स इन कॉपिंग द स्ट्रेस। अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी है, आपने उसे सही से मजबूत बनाया हुआ है मेडिटेशन के द्वारा, मेंटल एक्सरसाइजेस के द्वारा या एक दृढ़ इच्छा शक्ति के द्वारा, तो आप किसी भी स्ट्रेस यानी कि किसी भी तरह के तनाव को अच्छे से झेल पाते हैं। ह्यूमन परफॉर्मेंस एंड मेंटल हेल्थ आर क्लोजली रिलेटेड। मेंटल हेल्थ का और आपके काम करने की परफॉर्मेंस का सीधा संबंध होता है। आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी है, आप अच्छा काम कर पाएंगे, आपकी मेंटल हेल्थ खराब है, आप अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। वर्क प्लेस वेलनेस मस्ट बी अ टॉप प्रायोरिटी। मेंटल हेल्थ के लिए ये ज़रूरी है कि आपका जो वर्क प्लेस का वातावरण है वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी आपकी मेंटल हेल्थ भी सही रहेगी। अब मेंटल हेल्थ के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। अब मेंटल हेल्थ तो आपको समझ में आ गया, मेंटल इलनेस दिमाग की बीमारी, मेंटल हेल्थ दिमाग की स्थिति यानी दिमाग का स्वास्थ्य कैसा है, इसे कहते हैं मेंटल हेल्थ। और हमें इम्पोर्टेंस जाननी है अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की, यानी हमारा जो मस्तिष्क है उसकी स्थिति बहुत अच्छी है, तो अच्छी होने से क्या क्या लाभ हो सकते हैं या उसके क्या महत्व हो सकते हैं, ये हम जानते हैं। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, अगर एक व्यक्ति की मानसिक स्थिति सही नहीं है तो वो किसी भी काम को दिल लगाकर नहीं करेगा, वो किसी काम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे सकता है, उसके रिश्ते खराब रहेंगे और बहुत सारी तकलीफें उसे हो जाएंगी। तो इसलिए मानसिक स्वास्थ्य का सही होना या अच्छा होना बहुत जरूरी है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम यहाँ देख लेते हैं। अगर मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है तो हमें क्या क्या लाभ होगा, क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। नंबर 1, किसी भी चैलेंज के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं, अच्छा या बुरा हम उसको झेलने की क्षमता रखते हैं, चाहे हम घर पर रहें या फिर सोसाइटी में और या फिर हम रहें बाहर कहीं। नंबर 2, टू हेल्प अदर एम्प्लॉयज परफॉर्म वेल इन देयर रोल्स। अगर हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है तो हम अपनी तो अच्छे से देखभाल कर ही लेंगे, अपना काम तो हम अच्छे से कर ही लेंगे,
हम दूसरों की भी मदद कर सकते हैं कि वो अपना काम सही से करें। हम उन्हें गाइड कर सकते हैं, हम उन्हें एम्पैथाइज कर सकते हैं, उनकी सिचुएशन को समझ सकते हैं, उन्हें सोल्यूशन भी दे सकते हैं, बशर्ते हमारे दिमाग का स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा हो। इसके अलावा हाईएस्ट पोटेंशियल तक हम पहुंच सकते हैं, यानी अपनी क्षमताओं के 100% तक हम पहुंच सकते हैं अगर हमारा मानसिक स्वास्थ्य सही है। लाइफ में कितनी भी डिफिकल्टीज आए, हम उनसे घबरा नहीं सकते। हमारी बेसिक कॉग्निटिव और सोशल स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, यानी सोचने समझने की क्षमताएं हमारी और सोसाइटी में बिहेव करने की जो क्षमताएं होती हैं, यानी व्यवहार करने की क्षमताएं, ये बहुत अच्छी होती हैं। इसके अलावा हम अच्छे से चीज़ों को पहचान सकते हैं, एक्सप्रेस भी कर सकते हैं और अपने इमोशंस को कंट्रोल भी कर सकते हैं, रेगुलेट भी कर सकते हैं। हम दूसरों की भावनाओं को भी उतने ही अच्छे से समझ सकते हैं जितने अच्छे से हम अपनी भावनाओं को समझ पा रहे हैं, अगर हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। इसके अलावा अगर हमारे पास कोई सपोज करिए हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, एक रोल मिला है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, अचानक से वो रोल बदल दिया जाए, तब भी हम क्या कर सकते हैं, उस स्थिति से अच्छे से निपट सकते हैं क्योंकि हम मेंटली स्ट्रांग हैं, हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी है। इसके अलावा हम अपनी जिंदगी में उन्नति करते चले जाते हैं एक अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की वजह से, चाहे वो उन्नति हमारे रिश्तों में हो, चाहे वो पैसों में हो, या फिर वो हमारे वर्क प्लेस पर हो। अब बारी आई है एग्जामिनेशन टिप की, और इस बार हम आपको बता रहे हैं अपने एग्जाम के दौरान कोई भी आप अननेसेसरी स्पेस ना छोड़े। ये आपकी आंसर बुकलेट का पेज है, आपने इतना मार्जिन यहाँ छोड़ दिया, इतना मार्जिन यहाँ छोड़ दिया और आपने यहाँ लिखना शुरू कर दिया। बिल्कुल भी ऐसा ना करें। दूसरी बात, अगर इस पेज पर आप लिख रहे हैं तो 1, 2, 3 शब्द में आपने एक एक लाइन भर दी है। एग्जामिनर को सब समझ में आता है कि आप क्या करना चाहते हैं, तो वो पहले ही आपको जांच लेगा कि आप किस मानसिक स्थिति से गुजर रहे हैं। आपका मानसिक स्वास्थ्य उसे पता चल जाएगा कि आप चालाकी करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आपने ठीक से याद नहीं करा, और ये चीज इवेल्युएटर पर आपका गलत इंप्रेशन डालेगी और आपके मार्क्स कम आएंगे। बेशक आप बाहर आकर ये कहें यार मैंने तो पूरी कॉपी भर दी, आपकी पूरी कॉपी भरने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि एग्जामिनर आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट और समझदार है। इसलिए अननेसेसरी स्पेस आप बिल्कुल भी ना छोड़ें। नोट्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने आपको दे दिया है। हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मेंटल हेल्थ यानी हमारे मानसिक स्वास्थ्य को के ऊपर असर डालते हैं। यहाँ तक आते आते शायद आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ गया है, बस अब आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। थोड़ा सा अगर डिफिकल्ट लग रहा है तो एक बार फिर से इसको सुन लीजिए आप, और आपका काम बन जाएगा। नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको मिल जाएंगे। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड।